हरतालिका तीज 2024 तिथि शुभ मुहूर्त और व्रत अनुष्ठान। हरतालिका तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के वैवाहिक बंधन का सम्मान करने के लिए मनाई जाती है। हरतालिका तीज पर लड़कियां और विवाहित महिलाएं दोनों ही व्रत रखती हैं और हरतालिका तीज मनाती हैं। पंचांग या हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये त्योहार भाद्रपद 23 अगस्त 2024 से 22 सितंबर 2024 के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस त्योहार को आनंदमय और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए अनुष्ठानों के साथ मनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा था। हरतालिका तीज के अलावा सावन और भाद्रपद के महीने में 2 और तीज मनाई जाती हैं, हरियाली तीज और कजरी तीज। हरतालिका तीज पूजा। हरतालिका तीज 2024 की तिथि और शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 बजे शुरू होगी और 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 बजे समाप्त होगी। हरतालिका तीज पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 बजे से सुबह 8:33 बजे तक है। पूजा की कुल समय अवधि 2 घंटे 30 मिनट है। हरतालिका तीज व्रत कथा। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की घटनाओं से अवगत कराने के लिए ये कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान शिव शंभु पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पूर्व तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठोर तप किया था। उस दौरान तुमने सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर अपने दिन व्यतीत किए थे। धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी, हर मौसम में तुमने अपना तप जारी रखा। इससे तुम्हारे पिता पर्वतराज काफी दुखी थे। इसी बीच नारद मुनि तुम्हारे घर पहुंचे। तुम्हारे पिता ने उनसे आने का कारण जाना तो नारद जी ने कहा कि वह भगवान विष्णु के आदेश पर यहाँ आए हैं। भगवान विष्णु आपकी पुत्री की कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं, अतः वे उससे विवाह करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव के संदर्भ में आपकी राय जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से कहा कि वह इसे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करने के लिए तैयार हैं। पर्वतराज की स्वीकृति पाकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनको विवाह के बारे में सूचित करते हैं। लेकिन जब इस विवाह की जानकारी तुम्हें होती है तो तुम दुखी हो जाती हो, क्योंकि तुम अपने मन से मुझे अपना पति स्वीकार कर चुकी हो। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम अपने मन की पीड़ा सहेली से कहती हो। इस पर सहेली ने तुम्हें एक घनघोर वन में जाकर शिव जी की आराधना करने का सुझाव दिया। तुम मुझे प्राप्त करने के लिए वन में साधना करने लगती हो। जब इसके बारे में तुम्हारे पिता को ज्ञात हुआ तो वे दुखी हुए। वह सोचने लगे कि विष्णु जी बारात लेकर द्वार पर आएंगे और पुत्री घर पर नहीं होगी तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हें खोजने के लिए पृथ्वी और पाताल के हर कोने में अपने दूत भेजे, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। तुम एक वन में गुफा के अंदर मेरी साधना में लीन थी। श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसी बीच तुम्हारे पिता उस गुफा तक पहुंच जाते हैं।
तब तुमने अपने पिता पर्वतराज से कहा कि तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तुम एक शर्त पर ही घर जाओगी। जब तुम्हारी शादी भगवान शिव से कराई जाएगी। तुम्हारे पिता ने शर्त स्वीकार कर ली और बाद में हम दोनों का विवाह करा दिया। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने जो व्रत किया था उसके कारण ही हम दोनों का विवाह हुआ। जो भी महिला पूरे मनोयोग से इस व्रत को करती है उसे मैं मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इस व्रत के फलस्वरूप उसे महिला को अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हरतालिका शब्द दो अलग अलग शब्दों यानी हरत और आलिका से बना है। हरत का अर्थ है अपहरण या अपहरण और आलिका का अर्थ है एक महिला, मित्र या सखा। हरतालिका तीज का धार्मिक महत्व। हिंदू परंपराओं के अनुसार हरतालिका तीज को आपकी इच्छाओं की पूर्ति और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सबसे पवित्र और शुभ व्रत माना जाता है। न केवल उत्तरी भारत में बल्कि देश के दक्षिणी हिस्से में भी लोग हरतालिका तीज को भक्ति और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। लड़कियां और महिलाएं गौरी हब्बा की पूर्व संध्या पर देवी गौरी की पूजा करके और स्वर्ण गौरी व्रत रखकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। हरतालिका तीज व्रत अनुष्ठान। हरतालिका तीज पर लड़कियां और महिलाएं 24 घंटे का व्रत रखती हैं। ऐसा देखा गया है कि व्रत रखने वाले श्रद्धालु इस पूरे त्योहार के दौरान पानी या अनाज का सेवन नहीं करते हैं। महिलाएं भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को भोर में अपना व्रत शुरू करती हैं और चतुर्थी को भोर में इसे समाप्त करती हैं। व्रत शुरू होते ही महिलाओं को एक व्रत लेना होता है जिसे जीवन भर निभाना होता है। व्रत के प्रति सचेत रहना चाहिए और लिए गए व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान 16 श्रृंगार एक महत्वपूर्ण तत्व है। सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, बिछुआ, चूड़ियां आदि विवाहित महिलाओं के लिए आवश्यक हैं। महिलाएं अपने लिए नए सौंदर्य प्रसाधन खरीदती हैं और साथ ही देवी पार्वती को भी अर्पित करती हैं। वे अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। महिलाएं आमतौर पर लाल और हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। काले और नीले रंग से बचना चाहिए। हरतालिका तीज के लिए चरण दर चरण पूजन विधि। लड़कियों और महिलाओं दोनों को सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। महिलाएं लाल और हरे रंग के कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत और पूजा शुरू करने से पहले व्रत या संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में एक चबूतरे या वेदी पर भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की हस्तनिर्मित मूर्तियां रखें। आप हरतालिका पूजा के लिए पंडित को भी बुक कर सकते हैं या स्वयं भी ये पूजा करवा सकते हैं। अब सबसे पहले भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें। अब पूजा स्थल को केले के पत्तों और फूलों से सजाएं और मूर्तियों के माथे पर कुमकुम लगाएं। भगवान शिव और देवी पार्वती की षोडशोपचार पूजा शुरू करें। षोडशोपचार पूजा एक 16 चरणों वाली पूजा अनुष्ठान है जो आवाहनम से शुरू होती है और निरंजनम पर समाप्त होती है। देवी पार्वती के लिए अंत पूजा शुरू करें। हरतालिका व्रत कथा का पाठ करें। व्रत कथा पूरी होने के बाद माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें।
व्रत रखने वाले को रात्रि जागरण करना चाहिए। व्रती भक्त पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं। वे विवाहित महिला को दान कर्म करते हैं और अगली सुबह उसे खाने पीने की चीजें, श्रृंगार सामग्री, कपड़े, गहने, मिठाई, फल आदि देते हैं। निष्कर्ष, हरतालिका तीज का त्योहार पूरे देश में प्रेम और भक्ति के साथ मनाया जाता है। महिलाओं के दिलों में एक आस्था के साथ ये त्योहार अपने साथी के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए पत्नी के सच्चे प्यार का प्रतीक है। ये हमारे जीवन में विश्वास, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करता है।